एंड टू मेक इट फीसिबल, ये जो पीछे 3 एक्ट, इसके लिए आपको जो मेरा सजेशन है, आप में से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, विशेषकर वो जो आईआईटी या एनआईटी से पास हुए हैं 4 साल के कोर्स करने के बाद, उनको एक कोर्स हम लोग रिकमेंड करते हैं आप लोगों को, मास्टर्स डिग्री पोस्ट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होगा। थोड़ा पैसा खर्च होगा इस पे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में से किस किस को लगता है कि आप ये जो कोर्स हम अभी आपको सजेस्ट करेंगे, डिटेल्स आप ले सकते हैं, दूंगा भी मैं, तो आप इस कोर्स को करना चाहेंगे? बच्चे की बात है, सीरियस मैटर है, और कहते हैं ना बच्चा ही हमारा गिफ्ट, क्या है हमारी तो पूंजी बच्चा है। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मेरा तो एक ही पूंजी है। तो आप जो जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, राइट यस इन द, क्या कर सकता है, राइट यस इन द चैट बॉक्स। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करना होगा, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज गिनी जाती है ये। और अगर आईआईटी एनआईटी किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो भी चलेगा। जिसे लगता है कर कर सकते हैं, यस लिखिए। इस एज में आने के बाद आप कर सकते हैं, राइट यस इन द चैट बॉक्स। कौन कौन कर सकता है आप में से? नहीं कर सकते तो नो लिखिए, यस लिखना जरूरी नहीं है। यस, ओके, ग्रेट। थम्स अप, सैल्यूटेशंस आपको। चार्जेस प्लीज, ओके। मतलब आप कर सकते हैं ना, ये कहने का मतलब, ये तो चार्जेस की बात ही हम नहीं करते हैं, राइट। सो लिख दीजिए, आसान है नहीं है करना? आसान है तो यस लिखिए, आसान नहीं है तो नो लिखिए चैट बॉक्स में फास्ट। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड से बच्चा आपका और अच्छा परफॉर्म कर सके, उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहे, वो 5C किड बन पाए, उसके लिए आप ये तीनों यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स करने के लिए आप तैयार हैं, उसी के लिए आपने यस लिखा है। एम आई राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको लगता है कि नहीं इतना इजी नहीं होगा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये करना आसान नहीं होगा, सो लेट अस मेक इट इजी। अब आपके लिए आसान बनाते हैं इन चीजों को थोड़ा और। टाइम एंड मनी प्रॉब्लम, यस, डेफिनेटली आसान नहीं है। देखिए, अभी आप एक पढ़ाई करके निकले हैं, बच्चे को पढ़ाना है, कोई ये कहेगा कि आपको ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, ये डिग्री लेना है, उधर ऑक्सफोर्ड जाना है, हार्वर्ड जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आपको डिग्रियां लेनी है, तो आप अपने बच्चे, हो ही नहीं सकता है वो, इम्पॉसिबल। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस भी जहां भी पढ़ेंगे, तो आप अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उसी में तो आप पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई नई सिस्टम से आप पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे हैं 5E और 5C की। 5E और 5C मतलब 5 फंक्शंस, 5 एफिशिएंसीज की हम बात कर रहे हैं। 5E मतलब 5 एफिशिएंसीज थ्रू 5 फंक्शन, 5 एफिशिएंसी मतलब, फीड कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले फास्ट, जो लोग थोड़ा लेट आए हैं, बहुत फास्ट में रिपीट करता हूँ, ठीक है, जस्ट मोमेंट। ताकि आगे आप कनेक्ट कर सके। हमने सबसे पहले बात किया प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें हमने जाना कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिम्टम्स हैं। बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, ये सब क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में जो कुछ भी देखते हैं वो सिम्टम्स है, और हम भी जो है वो सिम्टम्स का ही इलाज करते हैं। पत्तों को जड़ पानी देते हैं, जड़ों को पानी नहीं देते, तो हमको मालूम ही नहीं है खुद की जड़ किधर है ना, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है वो हमको पता नहीं होता। और उसके लिए मैंने आपको ये 25 पैरामीटर दिए थे, जिसमें आपने अपने बच्चों को यस नो जो है देना था। यस के लिए 1, नो के लिए 0 नंबर, कि आपका बच्चा जो है 25 में से कितने % मार्क्स यहाँ पे लेके आ रहा है, ये मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें कुछ मैंने स्टोरी बताई थी कैसे 95-100% लाने वाला बच्चा भी जो है, जब हमने उसका कंसेप्चुअल गैप एनालिसिस किया कि उसको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो 40% पे आ गया बच्चा, है ना। तो जड़ों का हमने जिक्र किया था, जड़ें कहाँ पे हैं, फाउंडेशनल, जो उसकी एज है, लर्निंग है, वहां पे हमारा फोकस होता ही नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन की फिर हमने बात की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज निकल के आई कि जो लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या किया, उनकी लाइफ में कोई एक टीचर, मेंटर, कोच ऐसा था जिसने उनकी
स्ट्रेंथ एरिया पे एनर्जी चैनलाइज किया, उनके जो स्ट्रेंथ उस पे उनकी पूरी एनर्जी को चैनलाइज किया, क्रिएटिविटी पे चैनलाइज किया, ठीक है। और आपके लिए उसके बाद क्या क्रिएटिविटी, तो आपको ये मैंने 5 एलिमेंट्स की मैंने आपको आपको सॉल्यूशन बताया कि ये 5 सेंस, 5 एलिमेंट, 5 सेंस, 5 एक्शन ऑर्गन्स, ठीक है। इन तीनों का ही इस्तेमाल करके, इससे बॉडी बनी हुई है, ये सारे हमारी इंद्रियां हैं और ये एक्शन ऑर्गन्स हैं। बच्चा इन्हीं का इस्तेमाल करके ये 5 फंक्शन से गुजरता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर इससे नहीं गुजरा है तो उसकी फाउंडेशन जो है वो खराब हो रही है, और अगर इस प्रोसेस से उसका लर्निंग प्रोसेस गुजरा है तो वो 5 एफिशिएंसी जो है वो डेवलप करेगा: कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट, कामनेस, ठीक है, राइट। और ये जो 5C किड है, 5 एफिशिएंसी थ्रू 5 फंक्शन, यही उसकी जो है जर्नी सुपर ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव से महामानव बनने की यात्रा उसकी यहीं से शुरू होती है, और जो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, राइट। सो कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन से उसका काम शुरू होता है जर्नी, वो क्रिएट करता है, जब कुछ क्रिएट करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है उसको कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैंने अचीव किया है, तो कंटेंटमेंट, संतुष्टि होती है, और फाइनली वो कामनेस की तरफ बढ़ता है, शांत होता है, ठीक है। तो रास्ता क्या, सॉल्यूशन 5C किड सिस्टम, और चाबी क्या, आप। तो ये जो मिसिंग है यहाँ पे, आपको आपको उसकी लाइफ में यही करना। कैसे करना सॉल्यूशन, तो उसमें हमने बात किया था, आपको आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको रीचैनलाइज करना होगा। जो भी आप बच्चे पे समय और पैसा खर्च कर रहे हैं उसको रीचैनलाइज करना है, कहाँ पे, तो उसके लिए पहला काम बताया था कि यहाँ फोकस करिए। एकेडमिक्स जो चल रहा है चलने दीजिए, नदी की तरह आप पहाड़ को तोड़ने पे समय मत लगाइए, राइट, चलने दीजिए उसको। आप ये कोचिंग आप करवाते हैं ना, बच्चा फिजिकली वीक है तो उसको हम बहुत सारे सप्लीमेंट, दूध, दही, क्या क्या हम लोग करते हैं, अभी आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, फोकस आपको ये अपने आप हो जाएगा, जो 5C के बाकी 3 है। दूसरा काम, एज ग्रुप स्पेसिफिक इंटरवेंशन पे आपको ध्यान देना। अगर वो ऑलरेडी मिस कर चुका है पर्टिकुलर एज, तो मैंने आपको रेट्रोफिटिंग बताया, कोई चिंता की बात नहीं, हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन पे फोकस करना। तीसरा काम क्या करना, ये 4 चीजों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना बच्चे को। स्कूल में आप नहीं दे सकते हैं, घर पे ही देना होगा। अनइंटरप्टेड इमेजिनेशन, अनइंटरप्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ओपन स्पेस टू मूव एंड एक्ट, एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू वर्क एज पर इंटरेस्ट एंड लाइकिंग। ये 3 काम आपने करना, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से जो है मास्टर्स की डिग्री लेना पड़ेगा, बट नहीं।